पहले मैं खटवार आदिवासी महासभा की ओर से तीसरी प्रखंड के युवा मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके अथक प्रयास से आज यह कार्यक्रम आयोजित हो पाया है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। जैसे कि आपको गोपाल जी ने बताया, हम लोग भी सुनने के लिए आए थे कि हराधन सर रांची से आ रहे हैं और इनके पास कुछ विशेष गजेटियर है, इतिहास है, और इस इतिहास के माध्यम से ये हम लोगों को बताएंगे कि हम लोग इस तरह का मार्ग को अपनाना चाहिए जैसे कि हमारा अधिकार मिल सके। मैं सबसे पहले अधिकार के बारे में बात करना चाहूँगा कि ये बात हम लोग के मन में आया कैसे। आखिर हम लोग एसटी की लड़ाई के लिए आंदोलित क्यों हुए। तो सीधी सी बात है कि आज सरकार के जितने भी माइन चल रहे हैं, चाहे वो पत्थर का खदान हो, चाहे वो माइका का खदान हो, चाहे वो कोल माइंस हो, वो सारा घटवार के जमीन में संचालित होता है। लेकिन फिर भी घटवारों की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, उसकी शैक्षणिक स्थिति एकदम दिन ब दिन निम्न स्तर की ओर चलता जा रहा है। और इसी पॉइंट को लेकर के शायद हमारे माननीय श्रीमान दुर्गा बाबू ने इस चीज को समझा और घटवारों के लिए घटवारों को एकजुट करना शुरू किया। वैसे गिरिडीह जो है उनका जन्मभूमि के साथ साथ कर्मभूमि भी है, और इस प्रकार से सरकार से उन्होंने एक संरक्षण मांगने की अपील की कि हम लोग एसटी थे और एसटी का दर्जा हम लोग को मिलना चाहिए। और इसके लिए उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट भी थे और उस डॉक्यूमेंट के आधार पर उन्होंने एसटी की लड़ाई की घोषणा करी। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि 70 साल से हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोग को इसका अधिकार नहीं मिल पाया। आप अपने आप से पूछिए कि आप अभी तक जगे हुए हैं। लड़ाई तो 70 साल से चल रही है, लेकिन आप अभी तक जगे हुए हैं। क्या ये भीड़ नहीं बता रहा है कि हम लोग अभी तक नहीं जगे हुए हैं? इस भीड़ से साफ पता चलता है कि हम लोग अभी तक जगे हुए नहीं है। तो फिर 70 साल से क्या होगा? आप जगेंगे तभी तो आपको अधिकार मिलेगा। आप खुद जगे नहीं हुए नहीं है, आपको खुद अपने अधिकार की जानकारी नहीं है, तो कैसे आप अधिकार लेंगे? यही काम दुर्गा बाबू ने किया और उनके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष काशीनाथ सिंह और उनके तमाम टीम के लोगों ने किया। लोगों को पहले जगाने का काम किया। आखिर आंदोलन कितना बार हुआ? पूर्ण रूप से कहा जाए तो हमारे गिरिडीह में सारे जगह के लोग तब से जान रहे जब जहाँ से दिल्ली रैली हुआ था। जब दिल्ली रैली हुआ तब लोग जानने लगे कि घटवार भी कोई जाती है और हमारा भी कोई आंदोलन चल रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि समय को नहीं देखना है, अपने आप को समझना है कि आप कितना जगे हुए हैं। आप यदि जगे रहेंगे तो सरकार को हक तो देना ही होगा, अधिकार तो देना ही होगा। ये देश संवैधानिक तरीके से चलता है, हमारा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से चलेगा और हम लोग भी इस अधिकार को लेंगे। लेकिन यहाँ जो कुछ हमारे समाज के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जैसे भी बताए कोई भूया को लेकर के बात करते हैं, कोई मूल जाति कहते हैं, कोई उपजाति कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो ये मूल जाति और उपजाति का जो कंसेप्ट आया था ना, ये मध्यकालीन भारत में आया है। प्राचीन भारत में मूल जाति और उपजाति का कोई कंसेप्ट नहीं था। और मूल जाति और उपजाति है क्या, वो भी सुन लीजिए। मूल जाति क्या था कि पहले के जमाने में क्या होता था कि जैसे मान ले यहाँ आदमी को बाहर से आकर के बस गया, आप अपने मामा को लाके बसा लिए, अपने बहन को लाके बसा लिए, तो वो भी अपना जाति से है, लेकिन वो बस गया तो उपजाति कहलाता था। और जो वहाँ के लोग पहले उस जाति के थे तो वो मूल जाति कहलाता था। तो इस तरह से उपजाति और मूल जाति का कंसेप्ट आया था, ठीक है। लेकिन 1901 में इस कंसेप्ट को भी खत्म कर दिया गया। 1901 में इसको भी खत्म कर दिया, सबको जाति बना दिया गया। अपने घर में खतियान को पलट करके देख लीजिए ना, उसमें मूल जाति लिखा हुआ है ना उपजाति लिखा हुआ है, उसमें सिर्फ जाति लिखा हुआ है। तो ये 1901 में आया, ये मूल जाति रूप जाति कंसेप्ट को ही पूरा खत्म किया गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश का समय था, 19 को खत्म किया। खत्म करने का इसका एक बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि मूल जाति और उपजाति के कारण लोगों में भेदभाव पैदा हो रहा था, एक ही जाति के बीच भेदभाव पैदा हो रहा था, ठीक है। और आज भी संविधान इसकी इजाजत हमको नहीं देता है। डिस्क्रिमिनेशन का इजाजत आज भी हमारा संविधान, हमारा भारतीय संविधान नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इस भेदभाव के चलते इस मूल जाति उपजाति कंसेप्ट को खत्म कर दिया गया, ठीक है। मैं मानता हूँ बहुत सारे गजेटियर में इस तरह की बातों को लिखा गया है, लेकिन आपको समझना हो कि वो गजेटियर बना कब है
और क्या आपके घर में जो खतियान हो, क्या आप गजेटियर नहीं है क्या? अरे गजेटियर वही चीज है जो सरकार हमको लिख करके देती है। तो हमारे घर में खतियान वो भी तो हमारे गजेटियर है। तो समझना कि वो गजेटियर हमारा कब बना, वो खतियान हमारा कब बना। और जब वो खतियान बना तो मूल और रूप जाति कंसेप्ट को लेकर के क्यों नहीं बनाया गया? उसको सिर्फ जाति कंसेप्ट को लेकर क्यों बनाया गया? तो इन सब बातों को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए समाज के बीच में। और मैं विशेष करके हमारे माननीय हराधन सर से इस बारे में और प्रकाश डालने के लिए कहूंगा। और मैं हम लोग जानना चाहेंगे कि किस माध्यम से हम लोग इसको ले पाएंगे, हमारा समाज को किस माध्यम से ST का दर्जा मिल पाएगा। और एक चीज और है, संविधान में लिखा हुआ कि आप आरक्षण के पूरे रोस्टर को जब पढ़ेंगे, उसके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि मूल जाति को ही ST का दर्जा दिया जा सकता है। और वैसी उपजातियां, यानी जो उपजाति है, उसको कभी भी ST का दर्जा नहीं मिल सकता है, उसको हमेशा SC का दर्जा मिल सकता है। इसको अनुसूचित जाति बोलते हैं। मूल जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन उपजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, उसको सिर्फ अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जा सकता है। और कहीं चीज आप इस चीज को, इन सब बातों को लेकर के सरकार को कंफ्यूज कराएंगे कि हम उपजाति है, मूल जाति है, तो इससे सरकार ही कंफ्यूज हो रही है। हमारा आंदोलन इतना लंबा होने के कारण, हमको अधिकार न मिलने के कारण कहीं न कहीं हमको ऐसा दिख रहा है कि हमारे समाज में जो अलग अलग संगठन है और अलग अलग खतियान वाले लोग हैं, और इस चीज का जो भाव पैदा हो रहा है अलग अलग खतियान वाले लोगों के बीच में, सरकार इसको समझ रही है। सरकार के पास हमसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जानने का तरीका है, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो सरकार खुद ब खुद हमको देख रही है। ठीक है कि हम किस प्रकार की चीजों पर डिबेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही सब कारण से लड़ाई हमारी लंबी हो जा रही है। इसलिए हम तमाम अपने सब जातीय बंधु, माताएं, बहनों, सभी से आग्रह करना चाहेंगे कि हम लोग एकता बना करके रखें और एक विचारधारा के साथ चलने का काम करेंगे, तभी हम लोग को अधिकार मिल पाएगा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे पहले हमारे प्रखंड सचिव ने आपको बताया कि शिक्षा बहुत जरूरी है हमारे समाज में। ये एक खाना की तरह है, जिस प्रकार से यदि हम लोग खाना नहीं खाते हैं तो भूखे मर जाएंगे। एक दवा की तरह है, यदि आपको बीमारी हो जाए और आप दवा नहीं लेते हैं तो आप मर सकते हैं। सिर्फ ये शिक्षा उसी प्रकार से है। आप एक चीज को गांठ में मान लीजिए कि आपके जो बाल बच्चे हैं उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम कीजिए। आप भले कम खाएं, लेकिन उसको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का काम करें। और आजकल जो है ना, इस शिक्षा को लेकर के भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा जागरूकता नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं हम लोग, बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं। अरे हम आपको पूछते हैं कि आपके पास हर चीज का चॉइस है। कपड़ा खरीदने के लिए आपके पास चॉइस है, मोबाइल खरीदने के लिए आपके पास चॉइस है। मोबाइल की दुकान में आप जाते हो तो ओप्पो का मोबाइल चाहिए तो वीवो का चाहिए, अलग अलग आप चॉइस पसंद करते हो। तो हम पूछते हैं पढ़ने लिखने के लिए आपके पास चॉइस नहीं है क्या? आपके पास अच्छे स्कूल का चॉइस होना चाहिए हमारे समाज के बीच में। हमारे समाज के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकार के द्वारा संचालित अच्छे अच्छे आवासीय विद्यालय में पढ़े, नवोदय में पढ़े, सैनिक स्कूल में पढ़े, कस्तूरबा में पढ़े। इन तरह के चीजों की, इन तरह की भावना को अपने आप रखिए और अपने बच्चों को उन तरह के स्कूल में एडमिशन कराइए और उन्हें बेहतर शिक्षा देने का काम कीजिए। बस मैं इन्हीं के शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।